नमस्कार, मैं ईशा राठौर। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। आइए शुरू करते हैं हरिद्वार की कुछ खास खबरें। हरिद्वार से अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए हर की पेड़ी से गंगा जल भेजा गया। इस अवसर पर कई अखाड़ों के प्रतिनिधि व उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उपस्थित रही। देखिए नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की भूमि पूजन में हरिद्वार हर की पैड़ी से गंगा जल भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या गंगा जल और उत्तराखंड के सिद्धपीठों की मिट्टी भेजने का फैसला लिया है। आज हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना कर गंगा जल कलश में भरा गया। साथ ही एक कलश में गंगा रेत भी भरा गया, जिसे विश्व हिंदू परिषद अयोध्या पहुंचाएगा। इस मौके पर आयोजित की गई विशेष पूजा अर्चना में उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, अवधूत मंडल आश्रम के स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज, संजय महंत, बड़े अखाड़े के कोठारी महंत दामोदर दास, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ सहित राम भक्तों ने भाग लिया। गंगा पूजा के बाद राम भक्तों ने भगवान श्री राम के उद्घोष भी लगाए। पूजा के बाद महामहिम राज्यपाल सहित सभी मौजूद साधु संतों ने गंगा जल को अपने सर पर रखा। इस मौके पर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आज भावनाएं पूरी हुई है। भगवान राम ने सभी को साथ लेकर काम किया है, उसी तरह सभी मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बहुत समय विश्व हिंदू परिषद और राम भक्त इसके लिए काम कर रहे थे, अब सबकी भावनाएं पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जो लोग भूमि पूजन में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, हम उन सब की तरफ से इस गंगा जल से भूमि पूजन के लिए समर्पित करेंगे। राज्य की स्थापना होने जा रही है और राम जैसे सबको लेके चलते थे, तैसे ही राम मंदिर के बाद सारे समाज मिलकर इस देश का काम कर रहे हैं। तो कितने वर्षों से पहले संघर्ष होते रहे, लेकिन हमारे समय पर भी बहुत संघर्ष हुए, वो सब पूरे हो गए। गंगा जल और यहाँ की मिट्टी वहाँ जाएगी, देश भर से जा रहे हैं। बहुत बहुत खुशी। अभी जैसा तीर्थ क्षेत्र ने अपना कार्यक्रम घोषित किया था सब संतों से परामर्श के बाद, ये भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर, ये राष्ट्र का मंदिर है और जितने भी देवभूमि यहाँ पर है, पुण्य भूमि यहाँ है, सभी की रज और जल लेकर हम लोग उस तीर्थ क्षेत्र पर पहुँचाएंगे। और राम मंदिर के निर्माण में शिलान्यास के जो स्थान था, उस द्वीप में सभी पुण्य भूमि की रज और जल से पूजन आरंभ होगा, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वहाँ दिखाई पड़े। इस प्रकार का कार्यक्रम तय किया था। संपूर्ण देश से जल और रज इस पर जा रहा है। आज हर की पौड़ी पर हमारे बीच में हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री रवि आनंद जी भी इस समय मेरे साथ में हैं, वो भी इस पूजन के लिए विशेष रूप से उपस्थित हुए। हमारे जिले के प्रांत के सभी पदाधिकारी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी परमानंद जी के महाराज जी के आशीर्वाद में, महामहिम जी के सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण राष्ट्र के भावनाओं को प्रकट करते हुए इस उत्तराखंड की पुण्य भूमि, इस हर की पौड़ी की पुण्य भूमि, जिसका विश्व में संपूर्ण लोग पूजन के लिए आते हैं, इस पुण्य ब्रह्म कुंड से जल लेकर, यहाँ का रज लेकर यहाँ प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर इसको ठीक समय पर हम पहुँचाएंगे। हम लोग ने तय किया है, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान रवि आनंद जी और अपने जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं पूज्य जी परमानंद जी महाराज जी के हाथों ये जल हम वहाँ तक पहुँचेंगे। एक दिन बाद रवाना होगा। अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ का जल भी आने वाला है, वहाँ के सभी इकट्ठा करके एक साथ यहाँ ट्रस्ट को सौंपेंगे। ये सभी अभी सुरक्षित रखने के लिए मंदिर में रखा जाएगा, उस मंदिर से हम सब लोग लेकर। हरिद्वार में हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड में भाजपा नेता लालजी टंडन की अस्थियां विसर्जित की। इस मौके पर उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। देखिए हरिद्वार से खास रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर आज भाजपा नेता लालजी टंडन की अस्थियां विधि विधान व पूरी पूजा अर्चना के बाद हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर विसर्जित की गई। इस दौरान उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे व कई अखाड़ों से जुड़े प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। समझ ही नहीं पाए एकदम से कैसे क्या हो गया। वहाँ भोपाल में प्रोग्राम अपने करके लखनऊ आए अच्छे खासे, फिर थोड़ा बुखार हुआ तो ये हुआ कि चेकअप उनका करा लिया जाए।
वहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेकअप के दौरान कोई ब्लीडिंग हो गई और उसमें उनकी एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ गया, ठीक नहीं हो सका। हम लोग देखते रह गए और वो चले गए। लालजी टंडन जी की जो अस्थियाँ आई हैं, उनका परिवार से उनके दो पुत्र हैं, उनके भतीजे आए हैं, उनका संबंधी और पारिवारिक संबंधी मित्रजन जो वहाँ लखनऊ से आए हैं, उन्होंने आज आकर के माँ गंगा की चरणों में अपने पिताजी के अपने पूज्य की आत्मा शांति के लिए यहाँ पर अस्थि प्रवाह का पिंडदान का कर्म पर श्रद्धा और भावना से किया है। हमारी तो यही माँ गंगा से प्रार्थना है कि माँ गंगा उनकी आत्मा को अपने चरणों में शांति दे, सदगति दे, मोक्ष दे, इस परिवार को इतनी शक्ति दे कि उनको शक्ति को, इसके कष्ट को सहन करने की शक्ति। हरिद्वार जिले में 215 कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों की समस्याओं के तुरंत निवारण के लिए नियमों में बदलाव, समिति गठन करने के आदेश दिए। देखिए हरिद्वार से चंचल तोमर की यह रिपोर्ट। हरिद्वार जिले में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मौजूदा समय में फिलहाल जिले में 215 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना के ग्राफ को देखकर जिला अधिकारी सी रविशंकर ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों की समस्याओं के तुरंत निवारण के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। रोशनाबाद स्थित सभागार में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिला अधिकारी सी रविशंकर ने एक समिति का गठन करने के आदेश दिए हैं। जिला अधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में पहले अधिकारी की नियुक्ति की जाती रही है, लेकिन अब समिति का गठन करके उसमें एक विधायक प्रतिनिधि और एक जनप्रतिनिधि जैसे स्थानीय पार्षद या ग्राम प्रधान की तैनाती की जाएगी। ये समिति उप जिलाधिकारी के माध्यम से स्थानीय लोगों के खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण करेगी। पुलिस फोर्स की संख्या को देखते हुए इन स्थानों पर पीआरडी के जवान और होमगार्ड की भी तैनाती की जाएगी। हर कंटेनमेंट जोन में एक समिति बनाया जाता है। इसमें विधायक का प्रतिनिधि और एक माननीय पार्षद हो या प्रधान हो, क्षेत्र के आधार पर होंगे, और एक अधिकारी होंगे। ये 3 लोगों का जो है हेल्प डेस्क प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में बनाया जाता है। पहले जो है केवल अधिकारी थे, अभी मैं जो है 2 जनप्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल करके एक समिति बना रहे हैं, जिसमें जो है कोई भी उस कंटेनमेंट जोन का जो समस्या हो, चाहे खाना पीना को लेकर के हो या कोई भी किसी भी प्रकार का मेडिकल सेवाओं को लेकर के कोई समस्या हो, वो जो है तत्काल उस एरिया में ही जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ समस्या हल नहीं निकल पाता वो जो है एसडीएम का संज्ञान में ला करके। हरिद्वार में पुलिसकर्मी की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अनुसार स्वास्थ्य विभाग पुलिसकर्मियों की जांच करा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने महीने में एक बार सभी फ्रंटलाइन कर्मियों की जांच के लिए आदेश दिए। देखिए हरिद्वार से चंचल तोमर की यह रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिसकर्मियों का कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में एक आरक्षी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोतवाली ज्वालापुर में बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही को बंद कर दिया गया। कोतवाली ज्वालापुर में तैनात अन्य कई पुलिसकर्मियों की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा बादराबाद स्थित समुदाय केंद्र में की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य फ्रंटलाइन कर्मियों में फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार जिला अधिकारी ने कोरोना की इस जंग में सभी फ्रंटलाइन कर्मियों की जाँच महीने में एक बार कराने के आदेश दिए हैं। हरिद्वार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे पुलिसकर्मियों के मामले में हरिद्वार सीओ सिटी पूर्णिमा गर्ग का कहना है कि आज भी पुलिसकर्मी ज्वालापुर कोतवाली के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क स्थापित किया गया है। कोतवाली में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सैंपलिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या हेल्थ केयर वर्कर्स हो या कोई भी प्रशासन का जो कोई अधिकारी हो, जो भी जितना ज़्यादा इंटरेक्शंस लोगों के साथ करना पड़ता है, उन लोगों के लिए प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार जो है टेस्ट करने के लिए जो है आदेश किया हूँ। इसमें प्रत्येक शुक्रवार को एक कैंप लगती है। यहाँ 4 सब डिवीज़न है, तो प्रत्येक सब डिवीज़न में एक जगह चिन्हीकरण किया हुआ है कि उस एरिया में प्रत्येक शुक्रवार वहाँ का उस एरिया का जो अधिकारीगण जा करके अपना टेस्ट सैंपल दे सकते हैं। तो हम जो है उनका केयर रख रहे हैं ताकि जो है अगर कोई भी संक्रमित हो जाता है तो तत्काल उनका इलाज और उनका जो है उचित जो आगे कार्रवाई है वो होती है। अभी आज सुबह हमें रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि एक पुलिसकर्मी हमारे ज्वालापुर कोतवाली में पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, हमने शासन से और पुलिस जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है उनसे भी हमने संपर्क स्थापित कर लिया गया है और जो भी इनके SOPs हैं उस तरीके से फॉलो पूरा प्रॉपर किया जा रहा है।
उनको भी हम मेडिकल फैसिलिटी में जल्दी वो भी शिफ्ट कर देंगे। और बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बेसिस पे अगर हमें कोई और आगे टेस्ट करवाने की आवश्यकता होगी तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, सैनिटाइजेशन तो उसमें पूरा प्रॉपरली होगा भी, और कोतवाली को भी एक बार और असेसमेंट करके कि किस हिसाब से उसको सील करना है, फिर उसकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।